Hello dear all, our today's topic is drawing with paint, which is lesson number 8 from your computer book part 2. If आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि मेरा कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 8 ड्राइंग विथ पेंट। सो एज़ यू नो बेटा कि हमारा लेसन नंबर 8 अभी रनिंग में है ना। अभी हम कर ही रहे हैं, पार्ट 1 हमने कर लिया है। आज ही क्या है, पार्ट 2 है और आज ही मैं आपका पूरा चैप्टर इसी पार्ट में एक्सप्लेन कर देने वाली हूँ। इसके बाद कोई पार्ट नहीं आएगा, आज ही हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो प्लीज़ पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिए, ठीक है, क्योंकि पूरा चैप्टर आज हम ख़त्म करने वाले हैं। पार्ट 1 हो गया है। पार्ट 1 जिसको भी नहीं मिला होगा तो मैं उसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में नीचे, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर लीजिएगा। ओके, सो फटाफट से आ जाते हैं चैप्टर में। ओके, सो लास्ट हमने कहाँ तक कर लिया था? यूजिंग द टूल्स ग्रुप तक हमने पढ़ लिया था। आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ड्राइंग शेप्स, है ना। अब हमको पेंट में, हमारा जो पेंट प्रोग्राम है उसमें शेप्स को ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करोगे? सो पेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स वेरियस ऑप्शन टू ड्रॉ डिफरेंट शेप्स लाइक रेक्टेंगल्स, राउंडेड रेक्टेंगल्स, पॉलीगॉन्स एंड ओवल एक्सेट्रा। देखो शेप्स क्यों दिए हैं इसमें, क्योंकि अब आपके पास देखो, अब इसमें ये पेंट प्रोग्राम है तो जाहिर सी बात है पेंसिल टूल इसमें होगा ही होगा। बट पेंसिल टूल का यूज़ करके आप नॉर्मल ड्राइंग तो कर सकते हो, बट किसी भी ऐसे शेप को परफेक्ट नहीं बना पाओगे। कुछ तो ऐसा कर दोगे कि वो जो शेप है ना वो परफेक्ट बन नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपकी हेल्प के लिए इसमें कुछ शेप्स भी यहाँ पर हैं। जैसे कि आपको कुछ भी ऐसा बनाना है जहाँ पर आपको ड्रॉ करना है परफेक्ट शेप। अब आप परफेक्ट पेंसिल से ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो तो आप कहाँ चले जाओगे? आप शेप्स ग्रुप में चले जाओगे। वहाँ से आपको जो भी शेप चाहिए मिल जाएगा, देन आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट हमें अगर ड्राइंग करना है, ड्राइंग अ राउंडेड रेक्टेंगल। राउंडेड रेक्टेंगल देखो क्या होता है, ये होता है, ये दिख रहा है राउंडेड रेक्टेंगल। इसको हम कहते हैं राउंडेड रेक्टेंगल। रेक्टेंगल सब जानते हो ना, मैथ्स में पढ़ा होगा रेक्टेंगल क्या होता है। नहीं जानते हो तो मैं एक बार बता देती हूँ। रेक्टेंगल होता है जिसकी, ये देखो, ये 2 लाइंस और ये 2 लाइंस इक्वल होती हैं। सारी लाइन इक्वल नहीं होती हैं। ये वाली सामने की जो लाइंस हैं ये क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ये होता है रेक्टेंगल। ओके, अब इसी को हमने थोड़ा सा ऐसे बना दिया, थोड़ा सा ऐसे बना, ये तो स्क्वायर बन गया। देखो इसको बना दिया, थोड़ा सा ऐसे बनाया, ऐसे बनाया और यहाँ पे ऐसे घुमा दिया, ठीक है, ऐसे घुमा दिया तो क्या बन गया? थोड़ा सा ये राउंडेड हो गया, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोल दिया? राउंडेड रेक्टेंगल, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये क्या है? राउंडेड रेक्टेंगल, ठीक है। अब ये शेप हमको ड्रॉ करना है। क्या करेंगे सबसे पहले? टू ड्रॉ अ राउंडेड रेक्टेंगल फॉलो दीज स्टेप। कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी है हमें? सो फर्स्ट क्लिक ऑन राउंडेड रेक्टेंगल टूल इन द शेप्स ग्रुप ऑन द होम टैब। आपको शेप्स ग्रुप कहाँ मिलेगा? होम टैब पर, ठीक है। होम टैब पर आपको शेप्स ग्रुप मिल जाएगा। कैसा दिखता है? होम टैब सबको पता है, होम टैब में सारी चीज़ें हमको मिल जाती हैं, सारी चीज़ें, ठीक है ना। सो होम टैब में हमें मिल गया, ये है हमारा शेप्स ग्रुप। यहाँ पे आ गए सारे शेप्स और ये रहा हमारा राउंडेड रेक्टेंगल। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। कैसे सेलेक्ट किया? माउस के लेफ़्ट क्लिक करके हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। ओके, देन स्टेप नंबर 2, सिलेक्ट एनी कलर फ्रॉम द कलर्स ग्रुप। अब आप कहाँ जाओगे? कलर्स ग्रुप में जाना। आपको कलर्स ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आपको, यहाँ पे छोटा सा विंडो है, यहाँ आगे चल के आपको इस तरफ कलर्स, जब ये पूरा आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में देखोगे ना तो आपको कलर्स ग्रुप मिल जाएगा। आप कलर ग्रुप में जाकर कोई भी आपको जो फेवरेट कलर है आप उसको चूज़ कर लो, जो भी आप उस राउंडेड रेक्टेंगल में करना चाहते हो, ठीक है। आप उसको सेलेक्ट कर लो आप। ओके, इतना किया। देन स्टेप नंबर 3, मूव द पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया। पॉइंटर को कहाँ लेकर आओ? ड्राइंग एरिया में लेकर आओ, ठीक है। सबसे पहले शेप्स ग्रुप में जाकर राउंडेड रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया, देन कलर ग्रुप में गए, क्या किया? वहाँ से अपने मन का कोई भी कलर सेलेक्ट कर लिया। कैसे सेलेक्ट करना है सारी चीज़ें? माउस का लेफ़्ट क्लिक से, ठीक है।
इतना कर लिया। देन कहाँ आ गए, ड्राइंग एरिया। सबको बताया मैंने ड्राइंग एरिया कहाँ होता है, ये हमारा पूरा कौन सा एरिया है, ड्राइंग एरिया, जहाँ पर अपनी ड्राइंग करते हैं। ठीक है, अपना माउस पॉइंटर ले आओ ड्राइंग एरिया में। द पॉइंटर विल चेंज टू क्रॉस हेयर साइन। आपका जो पॉइंटर है, जब आप ये सब चीज़ें सेलेक्ट कर लोगे ना, जब आप कोई भी शेप को सेलेक्ट कर लोगे, तो आपका जो पॉइंटर है, पॉइंटर कैसा होता है, ऐसा होता है, छोटू सा एरो होता है। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है प्लस साइन में, ऐसा क्रॉस हेयर साइन हो जाता है इसका, प्लस साइन भी बोल दो आप इसको। तो ऐसे ही कन्वर्ट हो जाता है आपके ड्राइंग एरिया में, आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द पॉइंटर डायगोनली। ठीक है, देखो माउस का लेफ्ट बटन आप प्रेस करके रखो। ठीक है, आपको कोई शेप ड्रॉ करना है ना, तो यहाँ पर क्या किया, आपका जो माउस पॉइंटर है वो कैसे कन्वर्ट हो गया, क्रॉस हेयर साइन में कन्वर्ट हो गया ना। यहाँ पर इसी के ऊपर अपना क्या करो, जो आपका माउस का लेफ्ट बटन है उसको होल्ड करके रखो। ठीक है, और डायगोनली ड्रैग करो। डायगोनली ड्रैग करना क्या होता है, ऐसे ड्रैग करना, ऐसे, या तो ऐसे, ठीक है, इस तरफ को खींचो, या फिर कैसे खींचो, या फिर ऐसे खींचो नीचे यहाँ पर रख के। ठीक है, जैसे कि हमको क्या बनाना है, हमको इसी को ड्रॉ करना है ना, तो हमने इसको ऐसे खींचा होगा, प्लस साइन सपोज ऐसा होगा तो हमने इसको ऐसे खींचा, ऐसे खींचा तो ये ड्रॉ हो गया। या फिर कैसे खींचा होगा, या फिर यहाँ ऐसे रहा होगा तो हमने ऐसे खींचा होगा। ये होता है डायगोनली ड्रैग करना। ठीक है ना, हमने ड्रैग किया, और ड्रैग करने के बाद जितना आपको साइज़ चाहिए, बड़ा छोटा, वहाँ तक ड्रैग करके फिर माउस का जो लेफ़्ट बटन है उसको रिलीज़ कर दो। रिलीज़ कर दोगे तो उतना वो ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है ना, सो ये हमारा क्या हो गया, ये हमने पढ़ लिया ड्राइंग अ राउंडेड रेक्टेंगल। अगर हमें राउंडेड रेक्टेंगल बनाना है तो हम कैसे करते हैं। ठीक है, सो मैंने बता दिया है 2 बार। इसके बाद भी समझ नहीं आता है तो वीडियो को बैकवर्ड करके आप देख लेना। ठीक है, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे टिप लिखी हुई है। क्या टिप लिखी है, फर्स्ट टिप है टू चेंज द fill style of a square, select the rectangle tool, select any color of your choice। ठीक है, तो अगर आपको आपका जो शेप है स्क्वायर रखना है, ठीक है, कहाँ जाओगे, आप क्या सेलेक्ट कर लोगे, रेक्टेंगल टूल में ही आपको स्क्वायर, फ्री स्टाइल स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, शेप्स ग्रुप में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कोई भी आप इसको सेलेक्ट कर लो, देन उसमें कलर फिल कर देना। ठीक है, सेकेंड आ जाता है आपका सेकेंड सी, नंबर सेकेंड ये है, क्लिक ऑन द फिल ऑप्शन इन द शेप्स ग्रुप एंड सेलेक्ट एनी ऑप्शन, होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर टू ड्रॉ द शेप। नाउ सेलेक्ट द फिल विथ कलर एंड टूल एंड क्लिक इनसाइड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई भी आपने शेप ड्रॉ कर लिया, ठीक है, शेप ड्रॉ कर लिया, आपने शेप को सेलेक्ट किया, जो भी आपको कलर चाहिए था उस कलर से आपने अपना शेप बना लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको जैसे सपोज एग्जांपल ये हमने राउंडेड रेक्टेंगल बना लिया था। ठीक है, शेप ग्रुप में गए, इसको सेलेक्ट किया, अपने मन का यहाँ पे कलर रखा, उसको सेलेक्ट किया, देन क्या किया, अब इसके बाद हम चाहते हैं कि हमको इस जो हमारा राउंडेड रेक्टेंगल है इसके अंदर हमको कलर फिल करना है। कैसे कलर फिल करोगे, तो आपको कहाँ जाना है, आप होम टैब में ही आपको एक टूल मिलेगा। ठीक है, तो उसमें सब बकेट टाइप का बना होगा, बकेट टाइप का ऐसे बना होगा, उसमें से ऐसे कलर बाहर निकल रहा होगा, वो क्या होता है, फिल विथ कलर। उस टूल को हम बोलते हैं फिल विथ कलर। ठीक है, आप जैसे फिल विथ कलर में क्लिक करोगे और आप कोई कलर सेलेक्ट कर लो, उसके बाद आपको यहाँ पे जस्ट एक लेफ़्ट क्लिक कर देना है, आपका जो ये शेप है ये पूरा भर जाएगा। इसमें जो भी आप रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू कुछ भी सेलेक्ट करोगे वो यहाँ पे उससे फिल हो जाएगा। ठीक है ना, किससे होता है, फिल विथ कलर से। ओके, किससे, फिल विथ कलर। ठीक है, ऐसा ये लिखा होता है फिल विथ कलर। आ जाओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट टिप क्या है, नंबर थर्ड, टू डिफाइन द लाइन स्टाइल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्लिक ऑन द आउटलाइन ऑप्शन इन द शेप्स ग्रुप एंड चूज एनी डिजायर्ड ऑप्शन। ठीक है, अगर आपको कोई भी लाइन देनी है ना, लाइन स्टाइल ऑफ आप जो भी ड्रॉ कर रहे हो उसमें आपको लाइन करना है, आउटलाइन करनी है, किस ऑप्शन में जाओगे, आउटलाइन ऑप्शन में जाओगे। ठीक है, कैसा दिखता है आउटलाइन ऑप्शन, ऐसा दिखता है, इसको ये होता है आउटलाइन ऑप्शन, जो कि ऐसा दिखता है, इसका जो सिंबल है इसको हम आउटलाइन ऑप्शन बोलते हैं। ठीक है, इस ऑप्शन में जाके आप अपना जो भी आपने शेप बनाया है उसमें आउटलाइन दे सकते हो। ठीक है ना, आउटलाइन तो जानते हो ना, आउटलाइन देना बाहर से, तो जो भी आपने शेप बनाया, जो भी आपने ड्राइंग की है, कुछ भी आपने किया है, आप उसमें आउटलाइन दे सकते हो। किसकी हेल्प से, आउटलाइन की हेल्प से। ओके,
ये हमने पढ़ लिया हमारा ड्राइंग शेप, ड्राइंग अ राउंडेड रेक्टेंगल एंड कुछ टिप्स पढ़ ली। ठीक है, अब हम आ जाते हैं किसमें, पेंसिल टूल में। बनी बात है यार, पेंट करना है, पेंट करना है तो पेंसिल टूल तो पेंट प्रोग्राम में होगा ही होगा। बिना पेंसिल टूल के क्या करोगे, कैसे पेंट करोगे, है ना। ज़रूरी नहीं कि हर बार हम शेप ही बनाएं, कभी कभी हमको हमारे मन से भी कुछ बनाना होता है। ठीक है, तो देखो कैसे यूज़ होता है इसका। द पेंसिल टूल इज़ यूज टू ड्रॉ फ्री फ्रॉम लाइंस और कर्व्स। पेंसिल टूल का यूज़ हम क्यों करते हैं, फ्री फ्रॉम लाइंस बनाने के लिए और कर्व्स वगैरह बनाने के लिए, है ना। कर्वी शेप होता है ना, लाइक ऐसा ऐसा कुछ बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए, फ्रीली कुछ खींचने के लिए, जो भी हमें बनाना है। ठीक है, सो कैसे इसका यूज़ होता है। फर्स्ट स्टेप है इसका, सेलेक्ट द पेंसिल टूल फ्रॉम द टूल्स ग्रुप। टूल्स ग्रुप में आपको पेंसिल टूल मिल जाएगा। कैसे दिखाई देता है पेंसिल टूल, ऐसा दिखाई देता है, पेंसिल ही बनी होती है उसमें, ये होता है पेंसिल टूल। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया माउस का लेफ़्ट क्लिक करके। सेलेक्ट एनी कलर फ्रॉम द कलर्स ग्रुप। कलर्स ग्रुप में जाकर यहाँ पर साइड में हमें मिल जाता है कलर्स ग्रुप, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। इस तरफ जाओगे ना तो मिल जाएगा कलर्स ग्रुप में। आप कोई भी अपने मन का कलर सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो एक बात और, मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं आप सुन लीजिए। जिसके यहाँ भी कंप्यूटर है प्लीज़ ये सारी चीज़ें ना मेरा वीडियो देखते जाइएगा और प्रैक्टिकली उसको फॉलो करते जाइएगा। अगर आप प्रैक्टिकली इसको फॉलो करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी, आपको सब कुछ बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप अभी छोटे हो, सो हो सकता है आपको इतना सारा कुछ नहीं आएगा, तो आप अपने मम्मी पापा की हेल्प ले सकते हो, आपके बड़े भैया दीदी होंगे उनकी हेल्प ले सकते हो, और आप बोलो उनसे कि मुझे सिस्टम चलाना, कंप्यूटर चलाना सिखाइए आप, ऐसा ऐसा होता है, मुझे ये करके देखना है, ये करके देखना है। ठीक है, तो ऐसे करके आप प्लीज़ किया कीजिए। उससे क्या होता है, कंप्यूटर हमें प्रैक्टिकल से ज़्यादा आता है ना। जो मैं आपको थ्योरी में बता रही हूँ, सबको फोर्स नहीं कर रही हूँ, जिसके घर में कंप्यूटर है वो करके देखिए। ठीक है, जिसके यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये हमने क्या किया, कलर्स ग्रुप से कलर को सेलेक्ट कर लिया। ओके, देन क्या किया, माउस पॉइंटर को कहाँ लेकर आए, हम ड्राइंग एरिया में लेकर आए, है ना। पेंसिल ग्रुप को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम कलर्स ग्रुप में गए, वहाँ से हमने अपने मन का कलर ले लिया भाई कि हमें किस कलर का ड्रॉ करना है। देन हम कहाँ आ गए, देन हम आ गए, हमारा ड्राइंग एरिया है, हम अपने ड्राइंग एरिया में आ गए। ठीक है, उसके बाद प्रेस एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द पॉइंटर टू काइट्स एज शोन इन द गिवन फिगर। ठीक है, आप अपना क्या ले आओ, आपने ड्रैग करके ले आए। ठीक है, उसके बाद माउस बटन का जो माउस का जो लेफ़्ट बटन है उसको आपने प्रेस करना है, और जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, आपको ये काइट्स ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, कैसे कर लिया हमने, पेंसिल टूल का यूज़ करके हमने कर लिया, क्या बना लिया, काइट्स बना ली। ठीक है ना, ये हो गया हमारा पेंसिल टूल का यूज़। ठीक है, तो हमने इतना पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट में। अब हमने काइट्स तो बना ली, अब हमने काइट्स बना ली इतनी प्यारी प्यारी, यार हम चाहते हैं कि हमें इसमें कलर फिल करना है। अब कलर फिल करने के लिए कौन सा टूल होता है, अभी मैंने आपको बताया था, फिल विथ कलर। देखो ये लिखा है फिल विथ कलर। ठीक है, फिल विथ कलर का यूज़ कैसे करते हैं, अब आप आगे देखो। ओके, सो अब आप यहाँ देखो, किसी देखो जितना जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ सिर्फ उसमें कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। ठीक है, तो आप इसमें आपको हौच पौच नहीं होगा। क्या है, फिल विथ कलर। फिल विथ कलर अभी मैंने बताया था कि अगर हमने कोई शेप ड्रॉ किया है, अपनी कोई भी ड्राइंग की है, हमें उस ड्राइंग के अंदर कलर करना है, तो हम किसका यूज़ करके करते हैं, फिल विथ कलर टूल का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या बनी हुई है, काइट्स है ना, 3 काइट्स बनी हुई हैं। काइट के अंदर कलर फिल है ना, इसमें येलो कलर है, इसमें थोड़ा सा लाइट ब्लू है और ये डार्क ब्लू है, बट कलर तो फिल है ना। काइट के अंदर कलर भरा हुआ है ना, कैसे भरा होगा, ये भरा है, ये कैसे फिल हुआ है, फिल विथ कलर टूल से ये फिल हुआ है। इसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो करनी होती है हमें, सारी स्टेप्स वही हैं, बस आपको थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस है ना। टू फिल द कलर इन अ काइट फॉलो दिस स्टेप। अगर आपको काइट्स में कलर को फिल करना है तो इन स्टेप्स को फॉलो करो। क्या स्टेप्स हैं, फर्स्ट स्टेप है प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन एनी कलर इन द कलर्स ग्रुप एंड क्लिक ऑन इट। आप कलर्स ग्रुप में जाओ, आपको मिल जाएगा होम टैब में कलर्स ग्रुप। कलर्स ग्रुप में आप अपने मन का जो भी आपको फेवरेट कलर है आप उसको चूज़ कर लो। उसमें कैसे चूज़ करोगे, माउस का लेफ्ट बटन से क्लिक कर दो, आपका कलर वहाँ से सेलेक्ट हो जाना है। ओके, देन आप कहाँ जाओ, सेलेक्ट द फिल विथ कलर टूल। फिल विथ कलर टूल में आओ। ठीक है, कैसा दिखता है फिल विथ कलर टूल, ऐसा दिखता है, एक बकेट टाइप का है, उसमें से ऐसे रेड कलर बाहर गिर रहा होता है, यही होता है हमारा फिल विथ कलर टूल, यही सिंबल बना होता है। ठीक है, तो आपको कहाँ जाना है, आपने जाना है इसी के पास, देखो ये है फिल विथ कलर टूल।
ये है फिल विथ कलर टूल, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसमें आप गए, ठीक है। मतलब अब हमारा रेडी है कि हमने जो भी कलर सेलेक्ट किया है वो हम अपने जो भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, जो भी ड्राइंग बनाई है, उसमें हम फिल करने को अब रेडी हैं। ओके, सो ब्रिंग द माउस पॉइंटर ऑन द काइट एंड क्लिक वंस ऑन एनी पार्ट। आपका सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। अब माउस पॉइंटर को आप कहाँ लेके आ जाओ, काइट में लेके आ जाओ, ठीक है। और काइट के किसी भी पार्ट में, जैसे हमारा ये हमारी काइट है ना, इसको आप कहीं भी लाकर उसको जस्ट एक बार क्लिक कर दो, माउस का लेफ्ट बटन से क्लिक कर दो। तो आपने अगर येलो कलर सेलेक्ट किया है, सपोज़ आपने फर्स्ट के लिए येलो कलर सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर देखो ये वाली काइट क्या हो गई, येलो कलर से पूरी फिल हो गई, फिल हो गई ना, अंदर कलर भर गया ना इसके, ठीक है। सिमिलरली फिल कलर्स इन द अदर पार्ट्स ऑफ द काइट एज शोन इन द फिगर। उसके बाद आप क्या करोगे, हर पार्ट में कलर भरोगे। देखो एक चीज़ और बता दूं, आपने जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो काइट बनी है कैसी बनी है, ऐसा तो ठीक है, ऐसी ऐसी तो बनी है, बट क्या है अंदर भी डिवाइड है ना, एक लाइन ये खींची हुई है, एक लाइन ये खींची हुई है। तो आपको हर पार्ट को फिल करने के लिए हर पार्ट में जा के आपको एक बार क्लिक करना पड़ेगा। कैसे, देखो अगर आपको इतने पार्ट में कलर फिल करना है तो आप पहले येलो कलर सेलेक्ट करो, इतने में क्लिक करो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इस पार्ट में कलर फिल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से जाके मतलब यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा हर एक पार्ट में। एक साथ पूरी काइट में कलर फिल नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये एक साथ कब होता, जब काइट के अंदर कोई भी लाइन ऐसी और ऐसी लाइन नहीं होती, तो एक बार में पूरा फिल हो जाता। बट क्या है, ऐसा क्रॉस है ना, एक लाइन ये बनी है, एक लाइन ये बनी है, तो कैसे फिल होगा, एक साथ फिल नहीं होगा। आपको हर पार्ट में जाकर एक एक बार क्लिक करके इसको फिल करना पड़ेगा। इसमें जाओगे, क्लिक करोगे, फिर इसमें क्लिक करोगे, फिर इसमें, फिर इसमें, हर पार्ट में आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो ये फिल हो जाएगी काइट आपकी। आया समझ में, ऐसे ही आपको बाकी ये दोनों को फिल करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा हो गया क्या, फिल विथ कलर टूल का हमने यूज़ कैसे करते हैं वो पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आ जाओ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लाइंस। सी, लाइंस विथ वेरिएट थिकनेस, ठीक है। अब आपको क्या है, लाइंस तो यहाँ पे दिख रही हैं, बट कैसे दिखाई दे रही हैं, अलग अलग थिकनेस की, डिफरेंट थिकनेस, कोई मोटी है, कोई पतली है, कोई ज़्यादा पतली है, कोई ज़्यादा मोटी है, ठीक है। इसको देखो ज़रा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक ये लाइन है, ये बहुत पतली है, ये उससे थोड़ा सी इसकी थिकनेस ज़्यादा है और इसकी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। फिर यहाँ देखो, ये बहुत मोटी सी है, थोड़ा उससे कम, थोड़ा उससे कम, और ये सबसे कम, ठीक है। अगर हमको हमारी लाइंस वगैरह की थिकनेस को कम करना है, ज़्यादा करना है, तो किस में जाते हैं हम, क्या करते हैं, आप देखते चलो, ठीक है आगे। सो फर्स्ट हमने क्या किया, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, सेलेक्ट द लाइन टूल फ्रॉम द शेप्स ग्रुप। शेप्स ग्रुप में जाओगे तो आपको लाइन टूल मिलेगा। देखो शेप्स ग्रुप में आपको ये मिल गया आपका लाइन टूल। ये हम गए शेप्स ऑप्शन में, है ना, शेप्स ग्रुप में, ये हमको क्या मिल गया, लाइन टूल। हमें क्या करना है, लाइन टूल को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। लाइन टूल को सेलेक्ट किया हमने, उसके बाद क्या किया, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द साइज बटन, डिस्प्ले डिफरेंट थिकनेस ऑफ द लाइन, ठीक है। अब हम कहाँ पे, यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये होता है साइज़ के लिए, ये लिखो, इसमें लिखा ही हुआ है SIZE साइज़। आपने लाइन सेलेक्ट कर ली शेप्स ग्रुप में जाकर, उसके बाद साइज़ बटन का जो ड्रॉप डाउन एरो है, ड्रॉप डाउन एरो किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये होता है ड्रॉप डाउन एरो। इसको आप क्लिक कर देना, जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंट थिकनेस की लाइंस मिल जाएंगी, 1 2 3 4, ऐसा ना, ये सबसे ज़्यादा पतली है, ये थोड़ा मोटी, ये उससे मोटी, ये सबसे ज़्यादा इसकी थिकनेस ज़्यादा है, ठीक है। आपको जिस थिकनेस की लाइन ड्रॉ करनी है, आप उसको जस्ट एक सिंगल क्लिक से सिलेक्ट कर लो। अगर आपको ये वाला थिकनेस चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट कर लो, ये वाला थिकनेस चाहिए तो इसको कर लो, ये चाहिए तो इसको कर लो, ये चाहिए तो इसको कर लो, ठीक है। क्या किया आपने, सेलेक्ट कर लिया जो भी थिकनेस की आपको लाइन चाहिए, बहुत पतली, बहुत मोटी, थोड़ा मीडियम, ठीक है, इतना कर लिया। कैसे किया, शेप्स ग्रुप में जाकर लाइन टूल को सेलेक्ट किया, देन आप कहाँ गए, वहीं पे बगल में साइज़ लिखा होता है, ये लिखा है साइज़, है ना, ये लिखा है साइज़, ये इसका ड्रॉप डाउन एरो, इसको क्लिक करना तो ये पूरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। किसको क्लिक करोगे, तो ये ड्रॉप डाउन एरो को जब क्लिक करोगे ना तो ये पूरा ऐसे ओपन हो जाएगा आपके सामने। इतना हो गया। देन
मूव द पॉइंटर ऑन द डिस्प्ले लिस्ट एंड सेलेक्ट एनी ऑफ थिकनेस ऑप्शन। चलो ठीक है, इतना हमने कर लिया। जो हमारे पास डिस्प्ले लिस्ट की बात क्या हो रही है, इसी लिस्ट की बात हो रही है। ये लिस्ट हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी, इसमें से हम अपने मन का जो भी साइज़ है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, क्या करके, क्लिक करके। नाउ मूव द पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया। अपने पॉइंटर को कहाँ ले आओ, ड्राइंग एरिया में। हर बार हम ड्राइंग एरिया में अपना पॉइंटर क्यों लेकर आते हैं, क्योंकि सारी ड्राइंग हम कहाँ करते हैं, ड्राइंग एरिया में ही करते हैं। ठीक है, तो हम ड्राइंग एरिया में अपना ये आगे, ये हमारा ड्राइंग एरिया है। ठीक है, यहाँ पर अपना माउस पॉइंटर लेकर आ जाते हैं। माउस पॉइंटर कैसा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है। ठीक, प्रेस एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन, ड्रैग इट इन द राइट डायरेक्शन एंड रिलीज द बटन व्हेन द लाइन इज ड्रॉन। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद जैसे आप ले आओगे माउस पॉइंटर को ड्राइंग एरिया में, आपको क्या प्रेस करना है, माउस का लेफ्ट बटन आपको प्रेस करना है। ठीक है, और उसको राइट डायरेक्शन में ड्रैग करते जाना है। और जितनी बड़ी आपको लाइन चाहिए उतना आप ड्रैग कर लो। जहाँ चाहिए कि भाई हो गया हमारी लाइन इतनी है, हमें इतनी इसकी लेंथ चाहिए थी, वहाँ पे आके छोड़ दो। राइट डायरेक्शन क्या होगा, राइट डायरेक्शन, राइट साइड क्या होता है, ये होता है ना, तो हम इस तरफ ऐसे ड्रैग करते जाएंगे राइट डायरेक्शन में, तो हमारी लाइन ड्रॉ होती जाएगी। ठीक है, आपको जैसे भी ड्रॉ करना है, आपने किया ड्रॉ, तो देखो यहाँ पर ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई है। ठीक है, देखो बेटा, इतना हमने जो भी कर रहे हैं ना, इसमें दो तीन चीज़ें बिल्कुल कॉमन है। क्या कॉमन है, सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, होम टैब में। होम टैब में हमको सारा कुछ मिल जाता है। ठीक है, अगर आपको शेप से रिलेटेड कुछ बनाना है तो आप शेप को जाके सेलेक्ट कर लो। अगर आपको कलर करना है, कलर्स ग्रुप में चले जाओ, है ना। आपको थिकनेस लाइन की कम ज़्यादा चाहिए, आप साइज़ में चले जाओ। ठीक है, उसके बाद आपको माउस पॉइंटर को ड्राइंग एरिया में लाना ही लाना है, ये तो मस्ट है, क्योंकि ड्राइंग एरिया में ही ड्राइंग करोगे तो कहाँ लेकर जाओगे, वहीं तो लेकर जाओगे ना। तो ड्राइंग एरिया में लेकर आना है, ये सब में स्टेप कॉमन है। उसके बाद माउस का लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है, ये हर स्टेप में, ये हर जो भी हमें सेलेक्ट करना है, ये हर उसमें कॉमन है। ठीक है ना, अगर हमको फिल विथ हमें लाइन टूल का यूज़ करना है, रेक्टेंगल टूल बनाना है, कुछ भी करना है, तो आपको ना माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको होल्ड करके रखना है। और जब तक आपके मन के अकॉर्डिंग वो हो नहीं जाता, आपको कितनी लेंथ चाहिए, कितना उसका साइज़ चाहिए, आप उसको बढ़ाते रहो, देन उसके बाद आप उसको रिलीज़ कर दो, है ना। तो ये कुछ स्टेप्स क्या हैं, बिल्कुल कॉमन है सब में। ठीक है, तो भूलने जैसा तो कुछ है नहीं है। अब ये हमने क्या कर लिया, लाइन्स टूल यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि उसको कैसे, उसकी थिकनेस को कम ज़्यादा हम सेलेक्ट करके अपनी लाइंस वगैरह को ड्रॉ कर सकते हैं। ये आ गया समझ में। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है, देखो क्या है, ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ यूजिंग कर्व टूल। कर्व क्या होता है, देखो अगर हमने एकदम ऐसे सीधी लाइन खींची तो ये क्या है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन है। कर्व हम किसको बोलेंगे, ऐसे जो वेवी लाइंस होती है ना, ऐसे कुछ कर देना, ये सब क्या होते हैं, ये कर्व होते हैं। ठीक है, एकदम स्ट्रेट नहीं होते, जो स्ट्रेट नहीं होते तो थोड़ा सा ऐसा होता है, थोड़ा सा ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये क्या होता है, ये कर्व्स होते हैं। स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेट लाइन ये होती है, और ये सब कर्व्स होते हैं। ठीक है ना, तो अब हमको इस टूल का यूज़ करना है, कैसे करते हैं। सो उसका फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द कर्व टूल इन द शेप्स ग्रुप। कर्व टूल का यूज़ करना है, तो कर्व ये एक शेप होता है, ये आपको शेप्स ग्रुप में ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा, शेप्स ग्रुप में, देखो यहाँ मिलता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा शेप्स ग्रुप है। ये यहाँ पर इस टाइप की ऐसे लाइन बनी होती है, ये क्या होता है, ये हमारा कर्व टूल है। लिखा है ना ये कर्व टूल, तो ये हमारा कर्व टूल है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, शेप्स टूल में जाकर हमने कर्व टूल को सेलेक्ट कर लिया। देन सेलेक्ट एनी कलर एंड द रिक्वायर्ड थिकनेस। आप अपना कलर सेलेक्ट कर लो, आपको किस कलर का कर्व चाहिए, कहाँ से जाके कलर सेलेक्ट करोगे, कलर्स ग्रुप में जाके कलर सेलेक्ट करोगे। उसके बाद अपना आप थिकनेस डिसाइड कर लो कि किस थिकनेस का आपको कर्व चाहिए है। थिकनेस हमने अभी कैसे देखी थी, साइज़ में जाकर किया था ना अभी लाइन टूल में, वैसे ही इसका भी हम थिकनेस को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। कर्व का थिकनेस भी वैसे ही इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं जैसे हमने अभी लाइन का किया था। ठीक है, वहीं पर जाके साइज़ में जाके डाउन एरो से आप डिसाइड कर लो, किया। देन ब्रिंग द माउस पॉइंटर ऑन द ड्राइंग एरिया। माउस पॉइंटर को कहाँ लेकर आओ, ड्राइंग एरिया में। क्यों लाएंगे, क्योंकि वहीं पर ड्राइंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ड्राइंग एरिया में हम इसको लेकर आए। ठीक है, उसके बाद क्लिक एंड ड्रैग द पॉइंटर टू ड्रॉ अ लाइन। जो भी हमको, अब हम जब हमने कर्व सेलेक्ट किया है तो हमारी जो लाइन है कैसे ड्रॉ होगी, थोड़ा सा कर्वी ड्रॉ होगी। ठीक है ना, उसको ड्रैग करना, जैसे आपको ये ड्रॉ करना है सपोज़, तो हमने क्या किया, इसको तो हमने स्ट्रेट लाइन से ही बनाया होगा क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का यूज़ हमने, जो बिल्कुल सीधी लाइन है ना, उसका यूज़ किया होगा ये सब बनाने के लिए।
इसको बनाने के लिए भी हमने स्ट्रेट लाइन का यूज़ किया होगा। इसको बनाने के लिए हमने क्या यूज़ किया होगा, कर्व टूल का यूज़ किया होगा। ये जो हमारी बोट है, इसका जो ऐसा वाला पार्ट है, इसको बनाने के लिए हमने किसका यूज़ किया होगा, कर्व टूल का, स्टेप 2 का यूज़ किया होगा। ठीक है, और फिर हमने जो भी बनाया है तो ऐसे हमारा पूरा जो भी है ये बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन के लिए लाइन वाला टूल का यूज़ करेंगे, कर्व के लिए ऐसा वाला जो टूल बना है कर्व टूल का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। नाउ हाँ, अब इससे अभी ये पूरा नहीं बना है, अभी इसके आगे के और स्टेप्स हैं वो देखो। ओके, इतना किया। देन मूव द पॉइंटर टू द पॉइंट वेयर यू वांट टू ऐड अ कर्व। अपना पॉइंटर कहाँ लेकर जाओ, जहाँ पर आपको कर्व ड्रॉ करना है, जहाँ भी आपको कर्व ड्रॉ करना है, ऐसा कुछ करना है ना, तो वहाँ पे अपना पॉइंटर लेकर चले जाओ। क्लिक एंड ड्रैग द लाइन, ये पढ़ रही हूँ मैं, अभी इसको रीड किया, अब ये रीड कर रही हूँ। क्लिक एंड ड्रैग द लाइन टू ड्रॉ अ कर्व। आप क्लिक करो और ड्रैग करते जाओ जहाँ भी आपको कर्व बनाना है, जहाँ तक आपको कर्व चाहिए वहाँ तक उसको ड्रैग करो। जहाँ पे आपको सफिशिएंट लगे कि हमारा कर्व ड्रॉ हो गया है, वहाँ पे उसको रिलीज़ कर देना, माउस का लेफ्ट बटन। यू कैन मॉडिफाई द कर्व इन द सेम वे। अगर आपको कर्व का डायरेक्शन चेंज करना है, थोड़ा सा चेंज करना है, उसको मॉडिफाई करना चाहते हो, तो वैसे ही आप क्या कर सकते हो, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर्व टूल का यूज़ कर लिया है। ओके ओके, नेक्स्ट। हाँ, नोट देखो यहाँ पर, नोट में क्या लिखा हुआ है, नोट में ये लिखा हुआ है, नोट अ कर्व कैन बी मॉडिफाइड ओनली 2 टाइम्स। कर्व को आप सिर्फ 2 बार ही मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है ना, सिर्फ 2 बार, या तो ऐसा, मतलब आपको जैसा भी चाहिए, आपको जो भी बनाना है, मतलब दिमाग में परफेक्ट सोच के रख लो कि हम कर्व को सिर्फ 2 बार ही मॉडिफाई कर सकते हैं, तो हमको कहाँ कहाँ कर्व चाहिए है। ठीक है ना, ये कर्व टूल का ये होता होगा कुछ रूल कि कर्व टूल को हम सिर्फ 2 टाइम्स ही मॉडिफाई कर सकते हैं। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। ठीक है ना। ओके, अब हमारा क्या आ गया, नेक्स्ट है एडिंग टेक्स्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्या आ गया, एडिंग टेक्स्ट। एडिंग टेक्स्ट का मीनिंग क्या हुआ, जैसे कि अब आपने अपना ड्राइंग कर लिया है और अगर आपको चाहिए कि हमें उसमें कुछ टेक्स्ट ऐड करना है। ठीक है, अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं, जो भी हमने ड्राइंग किया है उस पर लिखना चाहते हैं, उसके बाहर लिखना चाहते हैं, ड्राइंग के अंदर लिखना चाहते हैं, जहाँ भी लिखना चाहते हैं, अगर ड्राइंग नहीं बनाया तो भी हम लिखना चाहते हैं, तो कैसे हम टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, किस टूल का यूज़ करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, ध्यान से देखना, ये बहुत अच्छा टूल है। ठीक है, अगर आपने अपनी कोई ड्राइंग बनाई है, आप चाहते हो कि इसके अंदर मैं लिख दूँ यार कुछ, ठीक है, थोड़ा सा, अगर आपने इतनी जगह पे ड्राइंग बनाई है तो आपको लग रहा है कि मैं यहाँ तो कुछ लिख दूँ यार। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि जहाँ मैंने ड्राइंग बनाई हुई, सपोज़ आपने यहाँ ड्राइंग बनाई है, आपको इसके अंदर ही कुछ लिखना है, तो भी आप सोच रहे हो मुझे लिखना चाहिए, तो मैं लिख दूँ, तो कैसे लिखोगे, देखो कैसे लिखोगे, किस टूल की हेल्प से, टेक्स्ट टूल की हेल्प से। कैसा दिखाई देता है टेक्स्ट टूल, जो कैपिटल ए बना होता है ना, ऐसा बड़ा सा ए बना होता है, ये होता है टेक्स्ट टूल। ये देखो ऐसा बना होता है, इसको हम टेक्स्ट टूल बोलते हैं। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है। क्या स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है हमें टेक्स्ट ऐड करने के लिए, क्लिक ऑन द टेक्स्ट टूल, द पॉइंटर चेंजेस इनटू क्रॉस हेयर साइन, क्लिक एंड ड्रैग द पॉइंटर ऑन द ड्राइंग एरिया वेयर यू वांट टू प्लेस द टेक्स्ट। ठीक है, आप क्या करो, टेक्स्ट टूल में जाओगे, टेक्स्ट टूल में जाकर ये देखो बड़ा सा ए बना होता है ना, ये यहाँ पे हमारे 6 टूल होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर ये कैपिटल ए भी लिखा होता है, इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट टूल, ये हमारा टेक्स्ट टूल होता है। अगर आपको अपनी ड्राइंग में कोई टेक्स्ट ऐड करना है, क्या करोगे, आप टेक्स्ट टूल में सबसे पहले क्लिक कर दोगे, टेक्स्ट टूल में आप सबसे पहले क्लिक करोगे। ठीक है, आपका जो पॉइंटर साइन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस साइन में, क्रॉस हेयर साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप कहाँ आओगे, अपने कहाँ होगे, कहाँ पर लिखते हैं, कहाँ पे ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग एरिया में ना, आप ड्राइंग एरिया में आ जाओगे। ठीक है, ड्राइंग एरिया में जैसे जैसे आप सेलेक्ट करोगे ना टेक्स्ट टूल को, ड्राइंग एरिया में देखो ये डॉट 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 ऐसे आपको शो होने लगेगा, दिख रहा है ये। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका जो पॉइंटर रहता है, और ये आपको ऐसा डॉटेड डॉटेड शो होने लगता है। समझ जाओ कि हाँ हमने क्या सेलेक्ट किया हुआ है, टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आप जहाँ भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो, आप ड्रैग करते हुए उसको वहाँ पे उस पॉइंटर को क्या कर दो, पॉइंटर को कहाँ पर ड्रैग कर दो, मतलब जहाँ भी आप लिखना चाहते हो, जैसे कि आप यहाँ पर लिखना चाहते हो, आपने यहाँ पर लिखना है तो आपका पॉइंटर यहाँ रहेगा। ठीक है, इतनी जगह पे आप उसको ड्रैग करके खींच दो कि आपको कितना साइज़ में क्या लिखना है, जैसा भी है, तो वहाँ पे जाके आप क्लिक कर दो। ठीक है, अ डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स विल अपीयर विथ अ ब्लिंकिंग कर्सर इनसाइड इट, है ना,
ये जो जैसे अभी मैंने बताया, जैसे आप टेक्स्ट टूल का सेलेक्ट करते हो ड्राइंग एरिया में, वो आपका जो पॉइंटर है क्रॉस हेयर में कन्वर्ट हो जाता है और ये डॉटेड रेक्टेंगल बन जाता है जो आपको दिख रहा होगा। देखो मैंने जूम किया, आपको डॉटेड रेक्टेंगल दिख रहा होगा। और वहीं पे अपना जो कर्सर है ब्लिंक करने लगता है। वो हमको ये बोलता है कर्सर ब्लिंक करते हुए कि भाई अब लिख दो यहाँ पर तुमको जो लिखना है, ठीक है ना। वो हमसे बोल देता है कि अब लिख लो या तुमको जो भी लिखना है। तो आपने क्या करना है, लिखना है। सपोज़ हमने क्या, कैसे लिखोगे, कीबोर्ड की हेल्प से लिखोगे। कीबोर्ड से क्या टाइप किया, सपोज़ यहाँ पर टाइप इन लोगों ने क्या किया हुआ है, लर्निंग कंप्यूटर इज़ फन, ठीक है, इन लोगों ने लिखा है। तो आपने कैसे टाइप किया होगा, ये कीबोर्ड की हेल्प से हमने टाइप कर दिया, ठीक है। तो बस टेक्स्ट जो हमारा है वो ऐड हो गया, है ना। सबसे पहले हमने क्या किया, ये पर और देख लो, मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हम टेक्स्ट टूल में गए, इसका सिंबल होता है ये कैपिटल ए, ठीक है। इसके बाद हमने सेलेक्ट कर लिया। जैसे हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जो पॉइंटर है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रॉस हेयर साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप ड्राइंग एरिया में आ जाओ, ठीक है। और जहाँ भी आपको अपना टेक्स्ट लिखना है वहाँ पे क्या करो, क्लिक एंड ड्रैग द पॉइंटर ऑन द ड्राइंग एरिया, जहाँ पर भी आपको अपना टेक्स्ट लिखना है। तो जैसे आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, आपको एक डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स यहाँ पे दिखाई देने लगेगा, जो कि ये है डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स। और यहाँ पर एक ब्लिंक करता हुआ कर्सर भी आपको साइड में दिखेगा इसके अंदर। वो कर्सर ब्लिंक करते हुए क्या कहता है हमसे, कि बोलता नहीं है वो, मैं आपको जस्ट ऐसे एग्जांपल बता रही हूँ। वो क्यों ब्लिंक करता है कि आप वहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, जो भी आप लिखना चाहते हो। आपने टाइप कर दिया, देन टाइप कैसे करोगे, कीबोर्ड से टाइप कर दोगे। टाइप कर दोगे तो उसको बस हो गया, टाइप कर दो तो वहाँ पर वो जो टेक्स्ट है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हमने टेक्स्ट को ऐड कर दिया। ओके, अब हमारा लास्ट टॉपिक क्या बचा आज का, देखो। नाउ लास्ट इज सेविंग द ड्राइंग। अब हमने ड्राइंग बना ली, इतना ताम झाम सब कर लिया है ना, और सेव नहीं किया तो क्या किया, कोई मतलब नहीं है ना। अगर आप ड्राइंग बना रहे हो, बीच में लाइट चली जाती है, कुछ हो जाता है और आप सेव ही नहीं कर पाते हो, तो क्या हो जाएगा, वो ड्राइंग गायब हो जाएगी, आपकी पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी। तो अगर आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी इम्पॉर्टेंट कर रहे हो, है ना, तो मैं तो यही आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जस्ट थोड़ा सा ही कुछ करके उसको पहले ही सेव कर दो, फिर उसमें काम करते रहो तो वो सेव ही रहेगा आपके पास, ठीक है ना। तो अगर आपने कुछ भी इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हो तो उस चीज़ को सेव कर दो। सेव करने से क्या होगा, वो सेव हो जाएगी। अगर आप जैसे कभी बीच में कंप्यूटर किसी वजह से ऑफ हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो फिर वो ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि अब आपको वो मिल नहीं रहा है ना, कि अब आपकी पूरी मेहनत ख़राब हो गई यार, क्योंकि आपने सेव नहीं किया था। इतने से चक्कर में आपका पूरा काम यहाँ पर ख़राब हो गया। तो अब हम इसको सेव कैसे करते हैं वो ध्यान से देखो आप, ठीक है। सेविंग द ड्राइंग, it is important to save your work in between so that you do not lose it in case of power failure। वही मैंने बोला ना कि आप उसको बनाओ और पहले ही उसको सेव कर दो। सेव करने से ये रहेगा कि आप उसमें आराम से उसको सेव कर दो, वो आपका सेव हो जाएगा। देन आप उसमें अपना जो भी आपको करना है करते रहो, जितनी जितनी ड्राइंग करना है करो, कुछ भी करना है करो, बट उस फाइल को सेव कर दो। सेव करने से ये होगा कि अगर किसी भी रीज़न से आपका सिस्टम बंद हो जाता है तो वो आपका जो डेटा है वो उसमें सेव रहा आएगा। जैसे आप सिस्टम फिर से ऑन करोगे, वो आपको अपने प्रोग्राम में, जैसे कि आप पेंट कर रहे हो, आपको पेंट में मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप किसी भी प्रोग्राम में वर्क कर रहे हो, किसी भी ऐप में वर्क कर रहे हो, तो पहले सेव कर दो। सेव करने से रहेगा कि अगर किसी वजह से आपका लॉस हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है, ऑफ हो जाता है, तो आपका जो डेटा है वो लॉस नहीं होगा। आप जब दोबारा से कंप्यूटर ऑन करोगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने वो सेव कर लिया था, ठीक है। अब सेव करने की प्रोसेस क्या होती है ये देखो। फर्स्ट है ड्रॉ एनी पिक्चर इन द ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया में आपको जो मन कर रहा है आप ड्रॉ कर लो, है ना। जो भी आप ड्रॉ करना चाहते हो, जितनी प्यारी सी प्यारी ड्राइंग करना चाहते हो और जितना अच्छे से अच्छा ड्रॉ कर सकते हो आप ड्रॉ कर लो। आपने अपनी ड्राइंग बना ली। देन आप क्या करो, सेकेंड स्टेप है आपका, क्लिक ऑन द पेंट बटन एंड सेलेक्ट द सेव ऑप्शन। द सेव एज विंडो विल अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। आप कहाँ जाओगे, पेंट बटन में। पेंट बटन आपको लेफ़्ट साइड में मिल जाएगी, लेफ़्ट साइड में कॉर्नर में मिलेगी। जो ऐसा दिखता है ना, ये हमारी होती है पेंट बटन। कौन सी बटन है ये है पेंट बटन, ठीक है। जो ऐसी दिखाई देती है ये पेंट बटन में। इसको आप क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास लिस्ट ओपन हो जाएगी, उसमें न्यू, ओपन, सेव ऐसे करके लिखा होगा, ठीक है। तो आपको
किस में जाना है, आप पेंट बटन में क्लिक करोगे, आपके पास न्यू, ओपन, सेव करके ऐसे बहुत सारी लिस्ट में ऑप्शन आ जाएंगे। आपको अगर सेव करना है तो आपको किस ऑप्शन में आना पड़ेगा, सेव ऑप्शन में। ठीक है, सेव ऑप्शन में यहाँ पे लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा SAVE, आप सेव ऑप्शन में क्लिक कर देना। जैसे आप सेव ऑप्शन में क्लिक कर दोगे आपके पास क्या, कौन सा विंडो अपीयर हो जाएगा, सेव एज विंडो। इस विंडो को हम, ये पूरी जो विंडो ओपन हुई ना हमारे सामने, इसको हम बोलते हैं सेव एज विंडो। कौन सी विंडो, सेव एज विंडो। ठीक है, ये हमारे सामने ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन हो जाएगा क्या करना है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा है फाइल नेम। फाइल नेम में अपना आप फाइल नेम लिख दो, जो भी आपने पिक्चर बनाई हुई है। यहाँ पे आपको जो आपको मर्जी कर रहा है, जो भी आपने हाउस ड्रॉ किया है हाउस लिख दो, कोई बर्ड ड्रॉ किया है उसका नेम लिख दो। तो यहाँ पर आप अपने फाइल का नाम लिख दो, जिस भी नेम से आप उसको सेव करना चाहते हो। यहाँ पर आप कीबोर्ड से टाइप कर दो। ठीक है, उसके बाद इतना कर दिया, टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखते हैं। फर्स्ट में लिखा है सेव एंड अदर में लिखा है कैंसिल। तो आपको कैंसिल तो करना नहीं है, क्योंकि आप सेव करना चाहते हो, तो कैंसिल क्यों करोगे, कैंसिल करोगे तो विंडो गायब हो जाएगी। ठीक है, तो सेव हमें करना है, तो आप किस में क्लिक कर दो, सिंपली सेव में क्लिक कर दो। फाइल का नेम देकर सेव में क्लिक कर दो। आपका जो डॉक्यूमेंट है, जिस भी नाम से आपने सेव किया होगा वो सेव हो जाएगा, और जब भी आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर वो आपको शो होगा। ठीक है ना, ये तो हो गया सेव। अब आपके चैप्टर में फ़िलहाल ओपन, हमें किसी ड्राइंग को ओपन करना है तो वो तो नहीं है, बट मैं आपको फिर भी सिंपली बता देती हूँ। ओपन करने के लिए बिल्कुल सेम प्रोसेस है। क्या करोगे, पेंट बटन में जाओगे, हमने सेव तो कर लिया, ठीक है, पेंट बटन में जाओगे और आप न्यू ओपन सेव में से क्या सेलेक्ट कर लोगे, ओपन ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। ओपन ऑप्शन को सेलेक्ट कर लोगे ना, तो आपके पास कौन सा विंडो ओपन हो जाएगा, ओपन विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ऐसा ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, ये पूरी लिस्ट मिल जाएगी। आपने जिस भी नाम से अपनी फ़ाइल को सेव किया है वो आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। आपको जस्ट उसमें एक लेफ़्ट क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर ओपन और यहाँ कैंसिल लिखा होगा तो ओपन में क्लिक कर देना, तो आपका वो जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आज पूरा फिनिश कर दिया। पार्ट 2 में ही आपका पूरा चैप्टर मैंने फिनिश कर दिया, लेसन नंबर 8 ड्राइंग विथ पेंट। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई है, बट प्लीज़ वीडियो आपको पूरा देखना ही है, क्योंकि मैंने आज के वीडियो में पूरा चैप्टर कवर कर लिया। ठीक है, और आपको काफ़ी कुछ समझा दिया है। सो मैं बार बार कह रही हूँ कि जिसके घर में भी कंप्यूटर सिस्टम है, प्लीज़ प्रैक्टिकल करके देखो अपने मम्मी पापा के साथ, है ना, आपके भैया बहन की हेल्प लेकर आप कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल करोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे हो जाता है पूरा फिनिश। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैंने सारे टूल्स इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं। और अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं देख पा रहा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि वो उसको भी पता चल जाए। ठीक है ना, आई रियली होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। इसके बाद भी आपको थोड़ा भी कोई डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि जो भी मुझे कमेंट करता है मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। ठीक है ना, ओके सो नाउ बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और चैप्टर नंबर 8 फिनिश हो चुका है आज। ठीक है ना, ओके बाय बाय।